बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अहलुल कुरान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 4B यानी 4B ग्रामर पार्ट जो है उसका आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए उसकी रिवीजन करेंगे। आप उस लेसन को पढ़ चुके हैं और आज हम इंशाल्लाह ताला उसकी रिवीजन करेंगे ताकि आपको याद हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था मुजक्कर से मोन्नस बनाने का तरीका यानी मुजक्कर अस्मा को मोन्नस बनाने का तरीका, और उन मोन्नस अस्मा की हमने जमा कैसे बनानी है वो हमने सीखा था। आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे और उसी को हम रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट बहुत जमायर के जो टेबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम हर लेसन से पहले आपको इनकी रिवीजन कराते हैं ताकि कुरान मजीद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए आपको इनकी रिवीजन बहुत जरूरी है। तो कौन इनका नाम मुझे बताएगा आप में से कि ये कौन सा टेबल है, कौन से जमायर हैं ये? जी कोई हैंड रेस करके मुझे बताएं प्लीज। ये है जमायर मुनफसला। ठीक है, यानी डिटैच प्रोनाउन, ये इसम के साथ जुड़कर नहीं आते। मैं आपको इनकी प्रैक्टिस कराती हूँ, उतनी देर में आप लोग अलर्ट हो जाएं जरा, क्योंकि आपको पता है ग्रामर का जो है वो काम वो आप लोगों की पार्टिसिपेशन के बगैर नहीं हो सकता, और ये रिवीजन आपके लिए ही रखी गई है। तो हम इसकी प्रैक्टिस ऐसे करते हैं। हुआ वो एक मर्द गायब, हम वो सब मर्द गायब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनो हम सब। अब कौन इसकी प्रैक्टिस करवाएगा? जी सिस्टर्स, आप में से कोई इसकी प्रैक्टिस करवाएगा? जी मैं करवाती हूँ। सिस्टर फरियाल आप करवाइए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। वेरी गुड, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस करवाई है सिस्टर। उसके अलावा अब हम चलते हैं, हमारा दूसरा ये जो है टेबल ये किस चीज का है, कौन मुझे बताएगा? सिस्टर फरियाल आप ही बताएंगी इसका क्या नाम है? अ, जी नाम याद नहीं है। जी मैं आपको बता देती हूँ, ये है जमायर मुत्तसिला, यानी जैसे हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना किसी चीज से मुत्तसिल होना, यानी जुड़ना। अच्छा। मुत्तसिल का मतलब है जुड़ना। ये वाले जो मुतसिल जमायर मुत्तसिला, मुतसिला। मुत्तसिला, ठीक है, मुत्तसिला जैसे हम कहते हैं ना मुत्तसिल है ये वाला घर दूसरे घर से, मुत्तसिल है जुड़ा हुआ है। ठीक है, जी। यानी अटैच्ड, इसकी इंग्लिश है अटैच्ड। इसका मतलब है ये जो जमायर हैं ये अस्मा के साथ और कुरानिक अल्फाज के साथ ये जुड़ कर आते हैं हमेशा। ठीक है, ये हमेशा टुकड़े जो है ना ये जुड़ कर आते हैं, जैसे कि आपको इनकी शक्ल से नजर आ रहा है ना यहाँ पर कि कुछ ना कुछ यहाँ पर लग सकता है इनके साथ, यहाँ पर जहाँ से मेरा कर्सर आप देख रहे हैं। तो इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस इशारे वो ही हैं। हु उसका यानी पोजेशन शो करते हैं, हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। कौन इसकी प्रैक्टिस करवाएगा? मैं करवा। जी करवाइए प्लीज। हूँ उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, न हमारा। वेरी गुड, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई है। और इन कुटकुटों की खास बात यह है कि जब भी आप कुरान खोलेंगे ना आपको कुरान की हर लाइन में कम अज कम एक दफा, वरना ये एक से ज्यादा मर्तबा भी आपको हर लाइन में किसी ना किसी लफ्ज के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे, और ये अक्सर आखिर में होते हैं। ठीक है, आज का सबक है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। मुजक्कर से हम सबसे पहले मुअन्नस बनाना रिवाइज करेंगे और फिर हम उसकी जमा बनानी रिवाइज करेंगे। आपको पता है मुजक्कर का जो इशारा है वो हम अपने दाएं हाथ से करते हैं। हुआ वो एक मर्द, ठीक है, और इसका उल्टा होगा, यानी हम उल्टा नहीं कह सकते, हम इसको कह सकते हैं इसके दूसरे साइड पे अगर हम इसका इशारा करेंगे तो वो होगा हिया वो औरत, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, हुआ वो, हिया वो औरत।
अब हम देखते हैं कि कोई भी इस्म हो मुज़क्कर, तो हम उसको मुअन्नस कैसे बनाते हैं, कुछ याद है आप लोगों को? जी, कुछ याद है आप लोगों को? या और वाव और नून लगा के। नहीं, वो तो नहीं, जमा होती वो है। जमा। वो तो जमा होती है सिर्फ। हाँ लगा देखिए, के। हम जी जी, तालक कौल ता लगा के। वेरी गुड, वेरी गुड नाइला, आपने बताया है, ये बहुत अच्छा आपने याद रखा हुआ है कि किसी भी मुजक्कर इसम, जैसे यहाँ पर है ना मुस्लिमुन, तो अगर हम किसी भी मुजक्कर इसम के आखिर में अगर हम गोलता लगा दे तो वो मुअन्नस इसम बन जाएगा। अब कौन इसकी प्रैक्टिस कराएगा पूरे टेबल पे? इस नाइला आप करवाइए। मुस्लिमुन, जी, मुस्लिमतुन, वेरी गुड, मुमिनुन, मुमिनतुन, वेरी गुड, सालिहुन, सालिहतुन, वेरी गुड, काफिरतुन, का, काफिरुन, काफिरतुन, जबरदस्त, मुशरिकुन, मुशरिकतुन। जबरदस्त हो गया जी। आपने यही देखा कि जो भी मुजक्कर इस्म होगा उसके आखिर में जो तनवीन होगी उसको हमने गोल ता के ऊपर ले जाना है और गोल ता का इजाफा कर देना है इसके आखिर में। वेरी गुड। अब उसके बाद हम इसकी बोलचाल ले लेते हैं। हुआ की जगह पर हमने क्या करना है? हुआ की मोनस क्या है? हिया। ठीक है, और मुस्लिमुन की मोनस क्या है? मुस्लिमतुन। अब ये कौन करवाएगा इसकी प्रैक्टिस? एक जो सिस्टर है वो मुजक्कर इसम पढ़े और दूसरी सिस्टर जो है वो उसी का मुअन्नस इसम पढ़े। कौन सी दो सिस्टर मुझे चाहिए होंगी? जी मैं करवा दूं साथ में। जी सिस्टर फरियाल, आप इसमें मुजक्कर इसम पढ़ लीजिए और सिस्टर नाइला आप इसमें मुअन्नस इसम पढ़ लीजिए। हुआ मुस्लिमन। हिया मुस्लिमतुन, वेरी गुड, हुआ मोमिनुन। हिया मुमिनतुन, जबरदस्त, हुआ सालिहुन। हिया सालिहतुन, हुआ साबिरुन। हिया साबिरतुन, हुआ शाकिरुन। हिया शाकिरतुन। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने सिस्टर्स करवाया है माशाल्लाह। अब मुअन्नस की मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं, जब भी हम किसी अपने सहाबी का, मर्द सहाबी का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं अबू बकर रजी अल्लाह अनहु। हम इसके आखिर में हु लगाते हैं क्योंकि आपको पता है हु की जमीर इस तरह होती है। और जब हम कहते हैं किसी मोनस इस्म का जिक्र करते हैं या किसी मोनस खातून का, यानी जो अजवाज मुताहरात है उनका हम जिक्र करते हैं, तो हम कहते हैं रजी अल्लाह ताला अनहा। ठीक है, तो हुआ का मुअन्नस होता है हिया। ठीक है, वो हमारे हो गए कौन से जमायर? वो हमारे हो गए डिटैच प्रोनाउन जो हमने पढ़े थे, मुनफसला। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मुत्तसिला, उसमें हमारा था हु और उसका मुअन्नस क्या होगा? हा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और आयशा रजी अल्लाह अन्हा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने के लिए हम आपको पता है फ्रेजेस याद कराते हैं ताकि आपको आसानी से ये बातें याद रह सकें। अब अगर हमारे पास रब है तो उसका मुअन्नस होगा रब्बुहा, उस औरत का रब। अगर आखिर में हा लगा हुआ होगा इसका मतलब है रब्बुहा, उस औरत का रब। दीनुहा, उस औरत का दीन। किताबुहा, उस औरत की किताब। कोई मुझे बताएगा इसका मुजक्कर क्या होगा रब्बुहा का? इसके साथ कौन सी जमीर लगेगी? रब्बुहु। ठीक है, अगर होगा रब्बुहु तो वो होगा उस मर्द का रब। ठीक है, अगर होगा रब्बुहा तो होगा इस औरत का रब। इसी तरह दीनुहु, उस मर्द का दीन। दीनुहा, उस औरत का दीन। किताबुहा, उस औरत की किताब। और किताबुहु, उस मर्द की किताब। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका टेबल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, तो अब आप कौन इसका टेबल करेगा? ये मुजक्कर इसम एक सिस्टर पढ़ती जाए। सिर्फ दो सिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। सिस्टर फरियाल, आप इसका जो है वो, मैं इसका मुजक्कर पढ़ती हूँ और आप इसका मुअन्नस बोलिएगा। ठीक है? जी। रब्बुहु। रब्बुहु। मैंने बोला है रब्बुहु मुजक्कर। ओ सॉरी। रब्बुहा। जी बिल्कुल ठीक है, रब्बुहा। मैंने बोला है दीनुहु। दीनुहा। दीनुहा। किताबुहु। किताबुहा। वेरी गुड। रसूलुहु। रसूलुहा। वेरी गुड। इस्मुहु। इस्मुहा। इस्मुहा। अब जहां पे भी कुरान मजीद में आपको हा लगा हुआ नजर आएगा इसका मतलब है वहां पर किसी औरत का जिक्र है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जहां पर हु लगा हुआ होगा उसका मतलब है वहां पर किसी मुजक्कर का जिक्र है। ठीक है, और ये इस्म के साथ लगकर आता है तो फिर इसका ये मतलब बनता है। अब हम इसकी अरबी बोलचाल कर लेते हैं। अब आप कौन मुझे इसका जवाब देगा? मन रब्बुहा। मन रब्बुहा।
इसका मीनिंग बताना है। जी नहीं, इसका देखिए अरबी बोलचाल है ना, डायलॉग है, ये डायलॉग हो रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ उस औरत का रब कौन है। मन का मतलब होता है मर कौन। रब्बू, रब्बू हु, रब्बू। रब्बू हु। रब्बू हूँ नहीं, वो तो हो जाएगा उस मर्द का रब। रब। मैंने आपसे, जैसे मैं आपसे पूछूं सिस्टर, मैं आपसे पूछूं रब, मन रब्बू हा, आपका रब कौन है, तो आप क्या कहेंगी? अल्लाह मेरा रब। रब्बी। देखें, रब्बू हल्लाहू, ठीक है। रब्बू हल्ला, आपको पता है ना, जो गायब का सीगा होता है वो चेंज नहीं होता उसका इशारा, वो जो है वो हु ही रहता है। जवाब में आपने किया ना पहले ये सवाल जवाब, ठीक है। जो जी। पहले दो गायब के सीगे होते हैं ना, वो ये गायब के सीगों में से एक सीगा है हा का, तो ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है हमने इसको क्या करना है, सिर्फ आगे मन की कौन की जगह पर हमने अल्लाह लगा देना है, ठीक है। यानी मन कौन है ना, तो हम कह देंगे अल्लाह रब्बू हा, या हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं रब्बू हल्ला। माँ दीनू हा, दीन हुआ इस्लाम। दीनू हा, दीनू हल इस्लाम, ठीक है। इसको हम जोड़ देते हैं ना उसके साथ, दीनू हल इस्लाम। दीन आपने हुआ बिल्कुल सही इस्लाम। जवाब दिया। उसके बाद है माँ किताबू हा। किताबुल कुरान। वेरी गुड, जबरदस्त। उसके बाद है मन रसूलु हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड, रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। जबरदस्त सिस्टर, आपने बहुत अच्छा पिक किया और बहुत अच्छा जवाब दिया, माशाल्लाह। माँ इस्मुहा। इस्मुहा फरियाद। बिल्कुल, माँ इस्मुहा फरियाल, बिल्कुल सही आपने बताया। इस्मुहा जैनब लगा सकते हैं और आपने अपना नाम लगा दिया, जबरदस्त माशाल्लाह। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हम जमा मुअन्नस की जमा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने वाहिद का रूल सीखा था ना, उसकी जमा हम कैसे बनाते थे कि हम वाव नून या नून का इजाफा करते हैं। तो इसमें क्या है कि मुस्लिमातुन जो है ना, वो ये मुअन्नस इसम है वाहिद, ये वाला जिस पे मेरा कर्सर है। इसकी देखें जमा कैसे बनाई है, मुस्लिमातुन, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड्स में थोड़ी सी गड़बड़ है, आपको यहाँ पे पहले जमा नजर आ रहा है और फिर मुअन्नस नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमने जो मुअन्नस इसम की जमा बनाने का रूल एक ही है कि आपने उसके आखिर में गोल ता अलिफ ता लगा देनी है, गोल ता को हटाना है और अलिफ ता लगा देनी है। तो बहुत बहुत आसान है। मुजक्कर के हमें दो रूल्स पढ़ने पड़े थे, लेकिन यहाँ पर हमें एक ही रूल पढ़ना है कि हमने गोल ता को हटाकर, यहाँ से गोल ता को हटाना है और अलिफ ता लगाकर ये जो तनवीन है गोल ता के ऊपर, हमने ता के ऊपर शिफ्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान तरीका है कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि कैसे हम इसको करेंगे। मैं वाहिद बोलूंगी और आपने मुजक्कर बोलना है। और कोई सिस्टर हाथ खड़ा कर रही है? सिस्टर नाजिया, आपका भी अनम्यूट है, आप जवाब देना चाहेंगी? जी मिस। जी आप दीजिए। मैं आपसे पूछती हूँ मुस्लिमातुन की जमा बताइए। मुस्लिमातुन। वेरी गुड। क्या आपने किया, इसमें गोल ता को हटाया आपने और अलिफ ता का इजाफा किया, और जो तनवीन थी गोल ता के ऊपर वो ता के ऊपर शिफ्ट कर दी। ये बस एक सिंपल मेथड है इसका, मुजक्कर जी। इस्म की सॉरी मुअन्नस इस्म की वाहिद की जमा बनाने के लिए। अब नेक्स्ट है मोमिनातुन। मोमिनातुन बताइए सिस्टर। मोमिनातुन। मोमिनातुन थोड़ा सा हमें लंबा करना पड़ेगा क्योंकि हमें अलिफ की आवाज भी प्रोमिनेंट करनी है ना। मोमिनातुन, मोमिनातुन, ठीक है। सालिहातुन का बताइए। स्वालिहातुन। वेरी गुड। काफिरातुन। काफिरात, काफिरातुन। वेरी गुड। मुशरिकातुन। मुशरिकातुन। जबरदस्त। अब कोई एक और सिस्टर भी मेरे साथ प्रैक्टिस करवा लें इसकी। जी सिस्टर, कोई और सिस्टर्स भी अनम्यूट करें या अपना हैंड रेस करें। काफी सारी सिस्टर्स हैं क्लास में। जी सिस्टर नाइला, अब आपने अनम्यूट किया है, आप बताइए। मैं मुअन्नस बोलती हूँ वाहिद और आपने उसका जमा मुझे बताना है। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। मोमिनातुन, मोमिनातुन। सालिहातुन, सालिहातुन। काफिरतुन, काफिरातुन। मुशरिकतुन। मुशरिकातुन। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमने जमा मुअन्नस जो है वो उसकी कैसे हमने उसके रूल्स क्या सीखने हैं, कि वो हर सूरत में क्या पेश की तनवीन ही आगे शिफ्ट होगी, या अगर जबर और जेर भी लगा हुआ है तो उसको भी हमने कुछ उसमें तब्दीली करनी है। तो उसके लिए भी हमारे पास
जो है वो रूल वही वाला है जो हमने मुज़क्कर इस्म को बनाया था, उसी में भी था कि अगर पेश की तनवीन होगी तो वो उसके आखिर में पेश की तनवीन ही आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जबर और जेर की तनवीन है तो दोनों सूरतों में आपका जेर की तनवीन वाला जमा बनेगी मुअन्नस की, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे मिसाल है मुस्लिमातुन, इसके आखिर में क्या है, मुस्लिमातुन, पेश की तनवीन आगे शिफ्ट होगी यहाँ पर। और अगर है मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन है तो ये हो जाएगा मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, यानी दोनों सूरतों में जेर की तनवीन ही आगे शिफ्ट हो जाएगी ता के ऊपर, ठीक है। अब इसकी कौन सी सिस्टर इसकी प्रैक्टिस करवाएंगी? सिस्टर नाइला, आप इसकी प्रैक्टिस करवा दे। जी। मुस्लिमतुन, हम्म। मुस्लिमात, सिस्टर वजीहा, मैं आपसे नेक्स्ट सॉरी, पूछती हूँ, ठीक है जी। मुस्लिमातुन। जी ठीक है। और दो जबर और दो जेर लगे हों तो, लेकिन उनकी जब हम जमा बनाएंगे तो आखिर में दो जेर ही पड़े जाएंगे, जैसे मुस्लिमतुन, सॉरी मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। तो दोनों का एक ही जमा होगा, मुस्लिमातिन। वेरी गुड सिस्टर। मोमिनतुन का भी पढ़ दीजिए आप, क्या है इसका? मोमिनत, मोमिनतन, मोमिनतिन, मोमिनातिन, जी मोमिनतुन। सालिहतन। हाँ पहले इसका पेश वाला भी बताएं साथ साथ। मोमिनतुन, अच्छा, मोमिनातुन। अच्छा, इधर से पढ़ा। जी जी मोमिनतुन, मोमिनातुन, जी। मोमिनतन, मोमिनतिन, मोमिनातिन, वेरी गुड। सालिहतुन, सालिहातुन, वेरी गुड। सालिहतन, सालिहतिन, सालिहातिन। वेरी गुड सिस्टर, आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह प्रैक्टिस करवाई है। उसके बाद सिस्टर, मैं सिस्टर वजीहा, आप भी इसमें मुस्लिमतुन और इसकी जो दोनों है ना उसकी आप प्रैक्टिस करवा दीजिए। मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन। मुस्लिम मुस्लिमतन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमातिन। वेरी गुड अब सिस्टर अगला भी कर दूं? नजमा। सिस्टर नजमा, आप इसकी मोमिनतुन की करवा दीजिए। मोमिनतुन, मोमिनातुन, वेरी गुड। मोमिनतन, मोमिनातिन, सालिहतुन, सालिहातुन, वेरी गुड। सालिहतन, सालिहातिन, वेरी गुड। सालिहत, सालिहातिन। वेरी गुड। वेरी गुड सिस्टर, आपने माशाल्लाह बहुत, सबने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी वर्क का जो पेज है इस ग्रामर के पार्ट का, वो आप लोगों ने यकीनन कर लिया होगा। तो हम इसमें से कुछ थोड़ी सी चीजें रिवीजन करा लेते हैं कि अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आपने उसको इस तरह से करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उसमें आपने गोल तार लगा के पहले सालिहुन की मुन्नस बनानी है और फिर आपने उसकी जमा बनानी है। इसी तरह से बाकी सबकी भी आपने करनी है, जैसा कि अभी हमने उसकी प्रैक्टिस की है। मेरा ख्याल है इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला सवाल है इसका, मन रब्बुहा। ये भी हमने अभी किया है, तो क्या जवाब हो सकता है इसका? रब्बु, रब्बुहुल्लाह। रब्बुह, रब्बुहुल्लाह। रब्बुहुल्ला, शाबाश। क्योंकि आपने इसको तोड़ तोड़ के ना इसका मीनिंग करना है। मन आपको सिखाया गया है, उसका मतलब है कौन। रब का मतलब है पालने वाला यानी रब। हा का मतलब है उस औरत का। उस औरत का रब कौन है, तो फिर आपको जवाब देने में बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद वो मुसलमान औरत है, इसका क्या आप इसको कैसे बना सकते हैं आप? हिय मुस्लिम। देखिए आप आखिर में क्या लगेगा, हिया तो आपने बिल्कुल ठीक लगाया सिस्टर। हिया हिय मुस्लिम, मुस्लिम, मुस, मुस्लिमातुन। 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 हिया मुस्लिमातुन, ठीक है। और उसके बाद सवाल नंबर 4 है, नीचे अरबी में दिए गए सवालों का जवाब अरबी में दीजिए। माँ दीनू हा। माँ का मतलब आपको अगर आ जाए, दीनू हा का आ जाए तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या होगा माँ का? दीनुहुल इस्लाम। वेरी गुड, दीनू हल इस्लाम। इसी तरह से आप अपने बाकी सवालों के जवाब भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ कर लेते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नश नशहदु का नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।